हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और रोचक कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में ग्रामर देखेंगे, इसका वर्ड का मीनिंग देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। मिसिंग हॉर्स नोटिस, घोड़ा गुम होने की सूचना। नोटिस होता है सूचना, मिसिंग होता है गुम होने की। ऑन हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन, डेविड यानी डेविड यहाँ पे सब्जेक्ट है, बेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है। मैंने सारे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में सब कुछ लिख रखा है। डेविड वेंट यानी डेविड गया, टू ए नियर बाई यानी एक पास के, टाउन यानी कस्बे में, टू सी देखने के लिए, ए फेयर यानी एक मेला। ही फेल्ट उसे महसूस हुई, टायर्ड यानी थकान या फिर उसे थका हुआ महसूस हुआ। ऑन द वे, ऑन का अर्थ होता है यहाँ पे में, द वे यानी रास्ते में, एंड और डिसाइडेड, अब यहाँ पे एंड कंजक्शन है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कंजक्शन हमेशा दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। डिसाइडेड सोचा, टू रेस्ट यानी आराम करने का, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, अंडर यानी नीचे, द शेड यानी छाया, ऑफ ए ट्री यानी पेड़ की एक छाया के नीचे। आफ्टर के बाद, टाइंग अप यानी बांधने के बाद, हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े को, टू इट्स ब्रांच जो पेड़ की शाखा है। अब इट्स किसके लिए है यहाँ पे? ट्री के लिए। वह जब ही वॉक अप, अब देखो वॉक बैक की सेकंड फॉर्म है, WAKE, बैक की सेकंड फॉर्म है। ही वॉक अप यानी वह जगह, वॉक अप पूरा प्रेजर वर्ब होता है, वेकअप वेकअप का मतलब होता है जगना या उठना किसी का। ही यहाँ सब्जेक्ट है। ही वॉज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा किसको क्वालिफाई करता है? वो नाउन को। आश्चर्यचकित कौन हो रहा है? ही यानी वह कौन? डेविड। यहाँ पे ही किसके लिए आया? डेविड के लिए। ही वॉज शॉक्ड, वह वो आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड यानी पाकर, द हॉर्स यानी घोड़े को, मिसिंग यानी गायब, उसको घोड़े को गायब पाकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। ही यानी वह, अब यहाँ पे इवन एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले लिखी जाती है। इवन यहाँ तक, बेंट यानी गया है, गो की सेकंड फॉर्म है। टू ए नियर बाई यानी पास के, टाउन यानी कस्बे में, टू फाइंड यानी पता लगाने को, द हॉर्स यानी घोड़े का। वट लेकिन, कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, कुल नॉट फाइंड हिम यानी नहीं पता नहीं लगा, हिम यानी उसका, एनीवेयर यानी कहीं भी। अब यहाँ पे हिम किसके लिए आया है? हॉर्स के लिए। डेविड डेविड देन यानी उसके बाद, डिसाइडेड निर्णय लिया, अभी डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। टू पुट अप होता है लगाने का, और एक पुट अप का अर्थ ये भी होता है किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना। टू पुट अप यानी लगाने का, पोस्टर यानी पोस्टर ऑफ हिज मिसिंग हॉर्स, ऑफ यानी का, हिज यानी अपने गायब घोड़े का पोस्टर लगाने का उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया। एट द टाउन यानी एट द टाउन हॉल यानी कस्बे के हॉल पर। जब भी हम किसी शहर को, छोटे शहर को बोलते हैं या फिर किसी भी सिटी का नाम लेते हैं, तो फिर हम एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। और इनका कर करते हैं हम जब कोई बड़ी सिटी का नाम लेते हैं, जैसे आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया एक बहुत बड़ा हो गया। बट आई लिव एट विलेज, कोई भी विलेज बोलते हो तो वो छोटा स्थान हो गया। ऑन द पोस्टर, पोस्टर पर, इट वॉज रिटन, अब ये फिर थर्ड फॉर्म में यानी पैसिव का वाक्य है, पास्ट में पैसिव है। इट यानी जिस, वाज बटन यानी जिस पर लिखा हुआ था, अब इट किसके लिए है यहाँ पे? पोस्टर के लिए, क्योंकि लिखा हुआ किस पर था? पोस्टर पर लिखा था। हुएवर जिस किसी ने भी, हैज स्टॉलन यानी चुराया है, अब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। माई हॉर्स यानी मेरा घोड़ा। आई रिक्वेस्ट मैं विनती करता हूँ, यू मिस तुमसे, टू प्लीज यानी कृपा, रिटर्न यानी वापस कर दो, इट यानी घोड़े को। इट किसके लिए है यहाँ पे? घोड़े के लिए। अदरवाइज नहीं तो, आई विल हैव टू टेक हार्श स्टेप सेम एज द लास्ट टाइम। आई विल हैव और हैव टू का उपयोग हम कब करते हैं? जब कोई चीज मतलब ऑब्लिगेटरी हो, यानी वो लेगा उस चीज को, निर्णय हो चुका है
कि वो काम करेगा। और हैड टू का उपयोग कब किया जाता है? जब बात पास्ट की हो तब। आई विल हैव टू, नहीं तो मुझे उठाने पड़ेंगे। टेक यानी लेने पड़ेंगे या पर उठाने पड़ेंगे। हार्श यानी कठोर, स्टेप यानी कदम, सेम वैसे ही, एज जैसे, द लास्ट टाइम पिछली बार उठाए थे। द थीफ चोर, रीड द अनाउंसमेंट यानी उसने, चोर ने क्या किया, वो घोषणा थी उसको सुना। एंड गॉट, अब ये गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, और यहाँ पे एंड कंजक्शन है। रीड भी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये गॉट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गॉट फाइटेन यानी डर गया। ही रस्ट, वह तुरंत ही। टू यानी के पास, डेविड यानी डेविड के पास गया, वह तुरंत ही डेविड के पास में गया, ये रस की सेकंड फॉर्म है। विथ यानी के साथ में। हिज हॉर्स यानी उसके घोड़े के। एंड रिटर्न, और इसको लौटा दिया, इट यानी घोड़े को। एंड देन, और तब या फिर उसके बाद। ही आस्क्ड, वह पूछता है। अब ये आस्क की सेकंड फॉर्म है। डेविड यानी डेविड से। व्हाट डिड यू डू लास्ट टाइम, व्हाट मिस क्या। अब देखो बाकी इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, और उसको जब भी हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो प्रेजेंट में है तो डू डज का उपयोग करेंगे, पास्ट का है तो डिड का उपयोग करेंगे। व्हाट डिड यू डू, यू यानी तुमने किया था, डिड का, अब यहाँ पर डिड का अर्थ क्या निकलेगा, था। लास्ट टाइम यानी पिछली बार, ये बात कौन पूछता है, चोर। डेविड रिप्लाइड यानी डेविड ने उत्तर दिया, ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है। विथ ए समक यानी, अब यहाँ पे आई आर, इसको समक बोलते हैं, आई आर यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। विथ ए समक यानी एक मुस्कुराहट के साथ। बेल, तो फिर आई वॉट, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग होता है खरीदना, यानी मैंने खरीद लिया था। ए यानी एक, न्यू यानी नया, हॉर्स यानी घोड़ा। तो कहानी का मोरल क्या है, हुमर यानी हास्य, समटाइम्स यानी कभी कभी में बना देता है। डिफिकल्ट यानी मुश्किल, सिचुएशन यानी हालात को, इजी यानी आसान। कैन एक मॉडल वर्ब है।